हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग किसी वस्तु को की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और साइज और उसके प्रकृति के बारे में जाने थे कि कहाँ किसी वस्तु को रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दर्पण सूत्र सिद्ध करने से पहले हम लोग निर्देशांक चिन्ह परिपाटी जान लेते हैं। जब से ई नहीं जानिएगा तब से आप दर्पण सूत्र सिद्ध नहीं कर पाइएगा। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी क्या होता है? गोलीय दर्पण के लिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। ठीक है, इसको निर्देशांक चिन्ह परिपाटी चाहे चिन्ह भी परिपाटी कह सकते हैं। ये VVI है आपके लिए। ठीक है, VVI। तो देखिए सबसे पहले है कि बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर स्थित होता है। बिंब का मतलब वस्तु, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण बना लिए, चाहे एक उत्तल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो। ठीक है, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखेंगे। वस्तु को कहाँ रखेंगे? बाईं ओर, यानी दर्पण से इधर। देखिए मेरा बायां हाथ इधर है, तो यानी वस्तु से हमेशा बाईं ओर का रखा जाता है। वस्तु को हमेशा बाईं ओर पर रखा जाता है। ठीक है, फिर दूसरा है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती है। चाहे अवतल दर्पण में हो चाहे उत्तल दर्पण में हो, हम P से ही सभी दूरी की माप करेंगे। कहाँ से करेंगे? P से। इसके बाद देखिए दर्पण से बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। बाईं ओर इधर मापेंगे, इधर मापेंगे तो ऋणात्मक, इधर मापेंगे दाईं ओर मापेंगे तो प्लस। देखिए आप लोग ग्राफ बनाए होंगे ना, एक तरह से ग्राफ है मानिए ना, इधर सब प्लस में होता है। ग्राफ के ये सब का होता है प्लस में, इधर होता है माइनस में। ठीक है, ऊपर का होता है प्लस में होता है और नीचे का होता है माइनस में होता है। ठीक, तो यही कहिएगा कि दर्पण के देखिए बाईं ओर मापी गई दूरी, इधर मापी गई दूरी बाईं ओर माइनस में, और इधर मापेंगे दाईं ओर मापेंगे, इस साइड मापेंगे तो प्लस में, ऊपर की ओर मापेंगे तो प्लस में और नीचे की ओर मापेंगे तो माइनस में। तो लिखवाए हैं कि दर्पण से बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक और दाईं ओर मापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। आगे देखिए मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, यानी ऊपर की ओर इधर, अगर ऊपर की ओर मापेंगे दूरी तो प्लस में और नीचे की ओर मापेंगे तो माइनस में होगा। ठीक है, तो ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक और नीचे की ओर मापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको ये निर्देशांक चिन्ह परिपाटी अच्छी तरह से पता है, अगर ख्याल है, तो आपको दर्पण सूत्र सिद्ध करने में उतना कठिनाई नहीं होगा। तो चलिए दर्पण सूत्र सिद्ध करते हैं। चलिए देखिएगा, और सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण में सिद्ध करते हैं कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/V + 1/U = 1/F। तो सबसे पहले सिद्ध करने के लिए हमको यहाँ से एक बनाना पड़ेगा अवतल दर्पण। ठीक है, आप लोग चांद का यूज कीजिएगा, ना कि प्लेट लेके बैठ जाइएगा घरे। बना सकते हैं कोई से, बढ़िया बनना चाहिए। ठीक है, एक अवतल दर्पण बना लिए। यहाँ से इसको इधर से रंग देंगे तब हो गया अवतल दर्पण। चलिए अवतल दर्पण हो गया, यहाँ नाम रख दिए M और इसका नाम धर दिए N। ठीक, अब अवतल दर्पण बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक मुख्य अक्ष बनाएंगे। यहाँ मुख्य अक्ष P स्केल से खींचिएगा आप लोग। ठीक है, अब बराबर दूरी पर जितना ई काटिएगा यहाँ से यहाँ तक, उतना ही यहाँ से यहाँ तक काटिएगा। आप इसके लिए प्रकाल का यूज कर सकते हैं, चाहे स्केल के से नाप के काट सकते हैं। मतलब जितना काटिएगा बराबर काटना होगा। यहाँ F होता है और यहाँ का होता है C होता है। ठीक है, हम कोई वस्तु को मान लेते हैं, इस पर मुख्य अक्ष पर रख दिए, कोई वस्तु यहाँ से हम रख देते हैं। ठीक है, वस्तु के नाम A और B रख लिए। वस्तु है, जब यहाँ से आया प्रकाश तो यहाँ से टकराएगा। ठीक है, टकराने के बाद सीधे F से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? F से। एक जो होता है वो C से जाता है। इस तरह से जहाँ एक दूसरे को काटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो यानी यहाँ काटा है तो इसका नाम धर दिए A', यहाँ B', एक प्रतिबिंब बनने लगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? वस्तु है, तो वस्तु की दूरी क्या होती है? U होती है। यहाँ से यहाँ तक U हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा? V। प्रतिबिंब की दूरी को V से सूचित करते हैं। वस्तु की दूरी को U से, प्रतिबिंब की दूरी को V से।
और यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी हो जाएगा, यानी एफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ई जो है ना सी, पी से लेकर सी तक त्रिज्या होता है। अब आप लोग जानते हैं कि त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी के दुगना होता है, पी से लेकर सी तक। तो पी से सी तक क्या है, त्रिज्या है। तो आप जानते हैं एफ बराबर आर बाई 2 होता है। तो जब त्रिज्या है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो यानी यहाँ से हो जाएगा 2f। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग के लिखना पड़ेगा कि माना mn एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। माना mn एक का है, अवतल दर्पण है। मतलब जो दिखाई आपको दे रहा है इसमें उसको लिख लीजिए, जिसकी फोकस दूरी f, फोकस दूरी f तथा ध्रुव p है, ध्रुव p है। ठीक है, ए बी एक क्या है, वस्तु है। यहाँ से लिखेंगे ए बी एक वस्तु है जो u दूरी पर स्थित है, u दूरी पर स्थित है। चलिए, ए बी वस्तु कहाँ स्थित है, u दूरी पर, यानी कि वस्तु के दूरी को u, प्रतिबिंब की दूरी को v, अब फोकस दूरी को f से सूचित करते हैं। तो u दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब v दूरी पर a डैश b डैश बन रहा है। चलिए, जिसका प्रतिबिंब v दूरी पर क्या बन रहा है, a डैश b डैश बन रहा है। ध्यान से समझिएगा आप, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा ना, यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम धर दिए ई। क्यों इसको पा रहे, क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, इतना दूरी का कोई मतलब लिया नहीं जाता है। तो यहाँ से इसको ऐसे मिला दिए, इसका नाम धर दिए ई। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा केवल ध्यान देना है आपको। देखिए इसमें त्रिभुज ई वाला दिखाई दे रहा है और एगो ई दिखाई दे रहा है। एक ही आधार देखिए, तो आधार यहाँ से मुख्य अक्ष आया है, तो यहाँ से सब एक ही आधार है ना, एक ही यहाँ से ऐसे खींचे कर्ण, तो एक ही कर्ण से बना है ना। तो यानी लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, कौन, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा ए डैश बी डैश सी के, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो समरूप होगा ए डैश बी डैश सी के। कारण लिख दीजिएगा ज्यामिति से, ज्यामिति में समरूप पढ़ना है। ठीक है, समरूप वहीं से समरूप है, तो ज्यामिति से। ठीक है, क्या किए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप कर दिए ए डैश बी डैश सी को। इसके बाद देखिएगा हो गया। अब इसका लंब लिखा जाता है, यानी ए बी, पहले वस्तु के लंब और तब प्रतिबिंब बोला, तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। फिर आधार लिखा जाता है बी सी, बी सी, और इसका आधार देखिए सी बी डैश, सी बी डैश, इसका आधार बी सी, इसका आधार सी बी डैश। और यहाँ समीकरण कर देते हैं फर्स्ट, और कारण दे देते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। क्योंकि जब समरूप हो जाता है तो त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है, इसलिए हम क्या कर दिए, संगत भुजा को समानुपाती कर दिए। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ इस त्रिभुज का काम हो गया, काम क्रिया कर दिया। अब इस यहाँ से देखिए एक त्रिभुज, इसका नाम धर दिए डी। ठीक है, नाम लिख लीजिएगा। यहाँ इस त्रिभुज में और ई वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, देखिए गोल यहाँ कर दिए कि त्रिभुज डी ई एफ, लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा किसका, डी ई एफ समरूप होगा ए डैश बी डैश एफ के, ए डैश बी डैश एफ के। ये भी कहाँ से, ज्यामिति से, कहाँ से, ज्यामिति से। त्रिभुज ए डी ई एफ समरूप होगा ए डैश बी डैश एफ के, कहाँ से होगा, ज्यामिति से होगा। ठीक है, अब जब देखिए इसमें जो किए थे उसी प्रकार इसमें भी इसका लंब बटे इसका लंब किए थे, तो इसमें भी इसका लंब बटे इसका लंब,
यानी कि वस्तु का लंब डी ई अब बटा प्रतिबिंब का लंब ए डैश बी डैश बराबर आधार, तो आधार का होगा ई एफ हो जाएगा, इसका ई एफ मतलब डी ई एफ में ई एफ होगा आधार है, इसका आधार का होगा बी डैश एफ होगा, क्या होगा बी डैश एफ। इसको भी लिख देंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, संगत भुजा, ठीक है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। अब ध्यान दीजिएगा, यही क्या ध्यान देना है कि जो DE है वो किसके बराबर है, AB के बराबर है। देखिए भैया DE जो है ना ये किसके बराबर है, AB के, तो ये DE के जगहिया पर, DE के जगहिया पर हम AB लिख दें, कोई दिक्कत। अब बटा में क्या है, सबको जस के तस उतार देंगे ए डैश बी डैश, खाली DE के जगहिया पर क्या लिख दिए AB, क्योंकि DE AB के बराबर है, और सब जस के तस हम क्या कर देंगे, लिख देंगे बी डैश एफ। इसको कर देते हैं सेकेंड, आइए कारण लिख दीजिए कि चूंकि DE जो है ना वो AB के क्या है, बराबर है, DE क्या है AB के बराबर है, तो DE बराबर का लिख दिए AB लिख दिए। अब देखिए ध्यान से इधर हम अब बनाते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे हम कि देखिए समीकरण फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला देखिए थोड़ा सा। फर्स्ट में ए बी बटा ए डैश बी डैश बी सी बटे सी बी डैश के बराबर है, और सेकेंड वाला में ए बी बटे ए डैश बी डैश ई एफ बटे बी डैश एफ के बराबर है। तो जब दोनों समीकरण में एक साइड के बराबर होता है ना, जब एक साइड के बराबर होता है तो एक साइड वाला हटा देते हैं, एक साइड के हटा देंगे और इसको बराबर करके लिख देते हैं, किसको किसको, तो बी सी बटा में क्या हो जाएगा, बी सी कने है जी, बी सी बटे में सी बी डैश अब बराबर ई एफ बटा में बी डैश एफ। देखिए बी सी बटा सी बी डैश ई एफ बटे बी डैश एफ। आ कारण दीजिए कहाँ से, एक और दो से, कहाँ से, एक और दो से, एक और दो से। कोई दिक्कत है नहीं है। तो अब देखिएगा इसके बाद अब हम लोग निर्देशांक चिन्ह परिपाटी लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। सबसे पहले सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती है। अब दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती है। बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक और दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। तो पहले हम दूरी माप लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। BC को हमको दर्शाना, एहजा देखिए सब कुछ सबको आ जाता है, थोड़ा सा एहजे मापने नहीं आता है, तो इसी को हमको ध्यान से एकदम समझना है, ध्यान से समझिएगा आ जाएगा। हमको किसको दर्शाना है, BC को दर्शाना है। तब BC को दर्शाने के लिए सभी दूरियां P से मापना है, तब PB में से हम PC को घटा देंगे। यहाँ P से मापना है तब PB में से PC को क्या करेंगे, घटा देंगे। अभी भी नहीं समझ में आया, थोड़ा सा देखिए, ये जब P है और यहाँ है C, यहाँ है B, हम इतना ही को मात्र लिखे हैं जिसको दर्शाना है। हम कह देंगे कि P जो PB है वो 40 किलोमीटर के दूरी पर है और PC 30 किलोमीटर दूर है। तब BC कितना होगा, तो कहिएगा कि 10 किलोमीटर होगा। कैसे 10 किलोमीटर होगा, तो 40 में से 30 घटा के हम बता दिए कि 10 किलोमीटर। तो भैया हमको कौन दर्शाने के लिए, BC दर्शाने के लिए ना 10 बताएं। तब BC कैसे दर्शाए कि पूरा था क्या था, PB था, क्या था PB, किसको घटा दिए, 30 को घटा दिए, यानी किसको दर्शा दिए, PC को घटा दिए, तबे ना BC आया। समझ में आया, तबे ना BC आया। तो उसी प्रकार हमको BC दर्शाना है, तो PB में से हम PC को घटा देंगे, तो लिखेंगे PB माइनस PC। अभी भी नहीं समझ में आया तो सुनिए, हमको सभी दूरियां कहाँ से, दर्पण के ध्रुव P से मापना है ना। तब P के साथ B कर दीजिए या P के साथ C कर दीजिए या बीच में माइनस कर दीजिए, बस हो गया, खेला खत्म। P के साथ B और P के साथ C, तो PB माइनस PC। चलिए, और नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को पीछे करके देखते रहिए। आप लोग के हाथ में कंट्रोल है, दिन भर अगर देखते रहिए, दिन भर पढ़ाते रहेंगे, हमरे का है तो आपके हाथ में कंट्रोल है, ठीक है। तो अब देखिए फिर से, अब CB डैश को दर्शाना है, CB डैश को, तब PC में से PB डैश को घटा देंगे, यानी PC माइनस PB डैश, ठीक है। अब भैया यही जे दिक्कत होगा, हमको EF दर्शाना है, तो कहिएगा कि PF में से PE घटाइए, नहीं,
चूंकि देखिए इतना की दूरी नगण्य माना जाता है, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा होता है, इतना दूरी माइंड मेंशन करके नहीं चला जाता है, तो इसको छोड़ के हम EF के जगह पर डायरेक्ट PF लिखेंगे। ठीक है, समझिए फिर से कि हमको EF को दर्शाना है तो PF माइनस PE नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे कि EF के जगह पर डायरेक्ट PF लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इतना दूरी नहीं लिया जाता है, उसको नगण्य के रूप में माना जाता है, इसलिए हम EF के जगह पर हम क्या लिख देंगे? PF। ठीक है, अब इसके बाद हमको B-F को दर्शाना है, B-F को दर्शाना है, तो PB में से PB में से PF हटा दीजिए, तो लिखेंगे PB माइनस PF। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, एक बार और पीछे कर लीजिए, पीछे करके देखते रहिए। ठीक, अब देखिए आगे, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती है, माप दिए हम। बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, तो चूंकि दर्पण के सब इस साइड है ना, दर्पण के इस साइड नहीं ना है, तो सब माइनस में होगा, इधर जितना भी होगा सब माइनस में होगा। देखिए P से लेके B तक की दूरी, ये वस्तु रखे हैं ना, तो वस्तु की दूरी क्या है? U है, तो P से लेके B की दूरी माइनस U होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाईं ओर है, बाईं ओर मापी गई दूरी माइनस होती है। अब देखिए फिर बीच में क्या है? माइनस है, PC है ना, तब PC, तो PC क्या होगा है? PC क्या है? 2F है, यानी त्रिज्या है, त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो इधर ही है माइनस में 2F, फिर PC है माइनस 2F, फिर बीच में माइनस PB डैश है ना, तो PB डैश प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी V से सूचित करते हैं, तो माइनस भी होगा। माइनस क्यों लिख रहे हैं आप लोग के पता है क्यों? क्योंकि सब क्या है? बाईं ओर है, बाईं ओर है इसलिए माइनस लिख रहे हैं। अगर इस साइड रहता दर्पण के तो हम प्लस में लिखते हैं। अब देखिए PF है, तो PF फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी के माइनस F से, छोटा माइनस F। देखिए फोकस दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक फोकस दूरी F। फिर PB है, PB है, सॉरी PB डैश होना चाहिए था जी, PB डैश, PB डैश है, तो PB डैश क्या है? V है, तो V हो जाएगा, अब माइनस माइनस में होगा, और फिर PF है, तो PF हो जाएगा माइनस F। यहाँ थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ठीक है, सॉरी गलती से PB लिखा गया था, PB डैश होना चाहिए था, शायद बोल दिए होंगे कि PB डैश में से PF घटा दीजिए, डैशवा नहीं लिखे होंगे। चलिए आगे देखिए, माइनस U और माइनस माइनस प्लस 2F बटा में माइनस 2F और माइनस माइनस प्लस V। फिर देखिए माइनस F बटा माइनस V और माइनस माइनस प्लस F। हम क्या कर दिए? जो जो माइनस में था उसको पहले गुणा कर दिए, गुणा करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे तिरछा तिरछी। देखिए माइनस U और प्लस 2F है ना, और इसका गुणा करना है माइनस V प्लस F में, और बराबर माइनस F से गुणा करना है माइनस 2F प्लस V में। चलिए हम लिख दिए, ठीक है, एक बार ताकि गुणा अच्छे से हो जाए। तो देखिए सबसे पहले U को उठाया जाता है, गुणा करने का तरीका जानिए। U को उठाएंगे, दोनों में गुणा करेंगे, तो माइनस U से माइनस V में करेंगे तो प्लस U भी हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो U भी। अब अभी UA के उठाएंगे और F में करेंगे, तो माइनस U से F में करेंगे तो माइनस UF। चलिए U का खेला खत्म हो गया, प्लस 2F में V से करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2F भी हो जाएगा, 2F भी, अब प्लस 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 से होगा, 2F में F से करेंगे तो 2F स्क्वायर। आगे देखिएगा 2F से F में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस F में V से करेंगे तो F भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अब क्या करेंगे, UV माइनस UF माइनस 2FV और प्लस 2F स्क्वायर, और सब को इस साइड बराबर के इस साइड है तो इस साइड ले आएंगे, प्लस में है तो माइनस में 2F स्क्वायर, माइनस में है तो प्लस में FV, और बराबर हो गया 0। 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कट गया, और जब कट गया तो बचेगा क्या? UV बचेगा, अब माइनस UF बचेगा। अब देखिएगा 2 गो F भी है माइनस में और 1 गो F भी है प्लस में, तो 2 गो F भी में से 1 गो F भी घटा दिए तो माइनस में F भी। समझिए अब
कहिएगा मत कि 2 छोड़ दिए, 2 गो एफ बी में से एगो एफ बी घटा दिए बराबर 0। अब इतना मेरा आ गया। ठीक है, हमको ले आना है बट्टा में 1/v 1/u 1/f। तो अब देखिए बट्टा में ले आना है, तो बट्टा में ले आने के लिए हमको भाग देना पड़ेगा। और किससे भाग देंगे, तो किस में हम संबंध ज्ञात कर रहे हैं, u में v में u में और f में v u f में। तो लिखेंगे कि सभी पदों में u v f से भाग देने पर, सभी पदों में किस से भाग देने पर, u v f से भाग देने पर। तो ध्यान से समझिएगा, u v बटा में u v f, हमको बटा में लाना है इसलिए भाग दे रहे हैं, या जो भी करना है दोनों तरफ करिए, इतना भी छोड़ दीजिएगा गलती नहीं है। बाकी हमको दर्पण सूत्र ओरिजिनल लाना है, u v f माइनस एफ भी बटा में u v f बराबर 0 बटा में u v f। सभी पदों में u v f से भाग दे दिए। भाग देने के बाद जो कटेगा उसको कटा देंगे। कौन कौन कटेगा, u v से u v कटेगा, u f से u f कटेगा, f v से v f कटेगा, 0 से 0। देखिए एक ऊपर 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, तो 1/f माइनस 1/v आप माइनस 1/u बराबर 0 में देंगे भागा तो 0 में रहेगा। ठीक है, तो इसको सजा के थोड़ा ऊपर देखिए लिख देंगे, 1/f के इधर ही छोड़ दिए। ठीक है, आई माइनस है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, 1/v माइनस में है तो क्या में हो जाएगा, प्लस में 1/u। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, चाहे इतना भी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये हो गया अवतल दर्पण में। अब हम लोग सीखेंगे उत्तल दर्पण में। ठीक है, चलिए अब उत्तल दर्पण में देखते हैं कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है यही सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण बना लेंगे, यहाँ से ऐसे करके और नीचे से इधर से बनेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण ऐसे, जिसका परावर्तक सतह का हो ऊपर बाहर की तरफ उठा हुआ हो, और ऐसे रंग देंगे। ठीक, रंगने के बाद चलिए रंग दिए। रंगने के बाद इसका नाम m, इसका नाम n। ठीक है, यहाँ से एक मुख्य अक्ष बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर p होता है, यहाँ पर f होता है, बढ़े और दूर पर कर देते हैं इसको, यहाँ पर f और यहाँ कर देते हैं c। चलिए एक वस्तु को रख दिए, यहाँ वस्तु a और b। ठीक है, ये आता है सीधे डायरेक्ट ऐसे परावर्तन हो जाता है। परावर्तन होने के बाद इसको डॉट डॉट लाइन से आगे की ओर हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक, बढ़ाने के बाद एक जाता है c से, यहाँ से आएगा वास्तविक रूप से, और यहाँ से हो जाएगा डॉट डॉट लाइन से, इस तरह से c से निकल जाएगा। ठीक है, इसको और बढ़िया अच्छे से हम बना लेते हैं। जहाँ पर कटता है वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर काटा है, एक दूसरे को लाइन कहाँ काटा है, यहाँ पर काटा है, तो यहाँ हो जाएगा a डैश b डैश, इसका नाम धर देते हैं d, और यहाँ से एक बताए हैं इसको e रखा जाता है, द्वारक होता है दर्पण के। ठीक हो गया। अब देखिए वस्तु इधर रखा है ना, तो वस्तु u हो जाएगा, और प्रतिबिंब देखिए यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, तो प्रतिबिंब e बन रहा है, तो e हो जाएगा v, फोकस दूरी f। ठीक है, इसी के बीच। तो यही लिखिएगा, लिखने के लिए जो उसमें लिखे थे एकदम सेम टू सेम, अवतल की जगह यहाँ उसमें अवतल था तो इसमें उत्तल कर देना है। फिर से बोल देते हैं, सुन के लिख लीजिएगा अगर लिखना होगा। माना mn एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी f तथा ध्रुव p है। ab एक वस्तु है जो दर्पण के बाईं ओर स्थित है, और इसका प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर v दूरी पर a डैश b डैश बन रहा है। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं कुछ लिखना है। चलिए, तो सबसे पहले उसमें जैसे हम लोग किए थे उसी प्रकार से सबसे पहले देखिए त्रिभुज इसमें कैसे लेना है। तो त्रिभुज ए बी सी दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक ए बी सी, ये वाला बड़का एकदम त्रिभुजवा में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी उस समरूप होगा किसका, देखिए इसी में ए डैश बी डैश सी, देखिए ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। कहाँ से, ज्यामिति से, कहाँ से, ज्यामिति से। ठीक है, ए बी
सी जो होगा उस समरूप होगा ए डैश बी डैश सी के, कहाँ से, ज्यामिति से। इसका लंब, तो लंब हो जाएगा इसका ए बी, और इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। इसका आधार पूरा बी सी, और इसका आधार बी डैश सी, बी डैश सी। यहाँ लिखिएगा, एकदम सेम टू सेम उसी के जैसा सिद्ध कर रहे हैं, दूसरा नहीं है। यहाँ लिखिएगा समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। नहीं समझ में आया फिर से देखिए एक बार, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, देखिए दोनों एक छोटा त्रिभुज है, एक यहाँ से एक बड़ा त्रिभुज है। अब इसका लंब ए बी है, इसका लंब बटे लंब और आधार बटे आधार होता है, तो बड़का के आधार बटे छोटका के आधार, ठीक है। पुनः अब यहाँ से इसे देखिएगा, त्रिभुज ए डी डी ई एफ, ये वाला त्रिभुज देखिए, इसे ये दिखाई दे रहा है, चित्र बना लिए होंगे, हम थोड़ा सा मिला रहे हैं, गड़बड़ाइएगा मत। त्रिभुज डी ई एफ, देखिए दिखाई दे रहा है ना, डी ई एफ, तो त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, दिखाई दे रहा है, ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। कहाँ से, ज्यामिति से, कहाँ से लिखेंगे, ज्यामिति से। अब देखिए इसका लंब हो जाएगा डी ई, अब बटा में इसका लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश, बराबर इसका आधार हो जाएगा कहाँ से, पहले डी ई एफ लिए थे ना, तो ई एफ आधार हो जाएगा ई एफ, और फिर इसका आधार हो जाएगा बी डैश एफ, बी डैश एफ। यहाँ लिखिएगा समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, ठीक है, लिख दिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। अब जो डी ई बराबर है वो ए बी के है, एकदम उसी के जैसा। डी ई जो बराबर है किसका है, ए बी के, तो डी ई की जगह पर क्या लिखेंगे, ए बी। अब बटा में जो है ए डैश बी डैश उसको लिख दिए, और ई एफ है, जो ई एफ है तो ई एफ सब मतलब सेम टू सेम, खाली हम डी ई के जगह पर चेंज किए ए बी को, और इसको कर देते हैं सेकेंड, और लिख देंगे कि चूँकि डी ई जो है वो ए बी के का है, बराबर है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, पहला में और दूसरा में देखिए, पहला में और दूसरा में दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या मिल रहा है, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश मिल रहा है। तो दोनों ए बी बटे ए डैश बी डैश जब दोनों में मिलता है तो ये दोनों को हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी सी बटे बी डैश सी, अब बराबर हो जाएगा ई एफ बटा में बी डैश एफ। यानी इसको और इसको लिख दिए, इसको हटा दिए, तो यहाँ लिखेंगे एक और दूसरे, एक और दूसरे। इतना तक समझ में आ गया। देखिए इधर हमको बी सी दर्शाना है, तो देखिए भैया बी सी एहजा से एहजा तक है, तो इसको बी सी दर्शाने के लिए पी बी और पी सी को जोड़ देंगे, पी बी और पी सी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तब पी बी प्लस पी सी जोड़ेंगे तभी ना पूरा बी सी होगा। आप बी डैश सी को दर्शाना है, बी डैश सी, तो हम पी सी में से पी बी डैश को घटा देंगे, पूरा पी सी में से पी बी डैश को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, बराबर। देखिए ई एफ को हम बताए थे डायरेक्ट पी एफ लिखिए, ई एफ को डायरेक्ट क्या लिखिए, पी एफ लिखिए। अब बी डैश एफ है ना, तब बी डैश एफ है, तब पी एफ में से पूरा पी एफ में से पी बी डैश को घटा दीजिए, पी बी डैश को घटा दीजिए, हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव यानी पी से माप दिए, और बाईं ओर मापी गई दूरी इधर मापेंगे, इस साइड मापेंगे, देखिए इधर तो माइनस में, इधर मापेंगे तो प्लस में, तो एक यू है केवल माइनस में, तब पी बी के जगह हम यू लिखेंगे, पी बी क्या है, यू है, तो क्या हो जाएगा, माइनस यू होगा, क्यों होगा, क्योंकि बाईं ओर है। पी सी त्रिज्या है, पी सी क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी के दुगना होता है, यानी 2f होगा। फिर पी सी है तो 2f लिखेंगे, अब माइनस पी बी डैश है ना, तब पी बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस इधर होगा प्लस में, बाकी बीच में माइनस है। पी एफ फोकस दूरी है, तो एफ लिखेंगे, प्लस में एफ होगा, माइनस में नहीं होगा क्योंकि फोकस दूरी इस साइड है। फिर पी एफ है तो फिर एफ लिखेंगे, और माइनस पी बी डैश है, तो पी बी डैश प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी भी। चलिए हम लोग जितना मापना था माप लिए, लिख लेना था लिख लिए। अब काम वही कीजिए जैसे पीछे, अब गुणा करके अब भाग दे देना है, कुछ नहीं करना है। माइनस यू प्लस 2f हो जाएगा, और f माइनस भी, और बराबर f लिखेंगे
और 2f माइनस भी। चलिए u में f से गुणा करेंगे तो माइनस यू एफ हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, u में v से गुणा करेंगे तो u भी हो जाएगा। और 2f में f से गुणा, मतलब इसको उठाए दोनों में गुणा के, फिर 2f को उठाएंगे दोनों में गुणा करेंगे। 2f में f से गुणा करेंगे 2f स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस 2f में v से करेंगे तो 2f भी हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर 2f में f से गुणा करेंगे 2f स्क्वायर हो जाएगा, और f भी में करेंगे तो माइनस f भी हो जाएगा। सबको एक तरफ कर दीजिए, माइनस यू एफ आ प्लस यू भी प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2f भी। अब प्लस में है तो इधर आके माइनस में 2f स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस f भी बराबर 0। अब 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर का हो गया, कट गया तो अब माइनस यू एफ बचेगा और प्लस यू भी बचेगा, और दूगो एफ भी में से एगो एफ भी घटा देंगे तो माइनस में एगो एफ भी बचेगा, बराबर 0 होगा। कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए अब भागा दीजिए, क्या लिखते हैं, सभी पदों में यू भी एफ से भाग देने पर, तो भागा दीजिए, माइनस यू एफ में हम यू भी एफ से भाग करेंगे, और प्लस यू भी में यू भी एफ से भाग करेंगे, और माइनस एफ भी में यू भी एफ से भाग करेंगे, बराबर 0 में यू भी एफ से भाग करेंगे। ठीक है, यू एफ से यू एफ कट गया, यू भी से यू भी कट गया, एफ भी से एफ भी कट गया, यहाँ बचेगा माइनस 1/v बचेगा, अब प्लस यहाँ बचेगा 1/f, अब माइनस 1/f बचेगा u, और बराबर 0 में भागा देंगे तो 0 ही रहेगा। एक साइड कर दीजिए 1/f, इधर ही छोड़ देते हैं, माइनस में है तो इसको प्लस में 1/v, माइनस में है तो प्लस में 1/u, सजा के लिख दीजिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इस तरह से आपका प्रूव हो गया। और अगली वीडियो में हम लोग इससे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, तो इसलिए अगर आप अभी तक इसको नहीं बनाया है तो बना लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। जय हिंद।